हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा वीडियोस मिलता रहे और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और आज है जितिया का पढ़ना, तो उसी की तैयारी हो रही है। मॉर्निंग होते होते तो आज मैंने सुबह सुबह कांड कर दिया था। चाय का गैस था, मैंने फ्लेम एकदम तेज़ रखा था तो चाय पूरा मेरा नीचे फैल गया था और गैस भी है जो ख़राब हो गया था, गंदा हो गया था पूरा गैस। तो फिर यहाँ पे हो गया था जो भी कुछ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया था मिक्स वेज सब्जी और यहाँ पे मैं रोटी बनाने वाली हूँ। मेरी सासू जी का व्रत था आज, इसलिए तो पढ़ना है आज। तो हम लोग में जितिया होता है, उसमें ऐसा नियम होता है कि कुछ भी काटा नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं प्रसाद वगैरह जो है वो मैंने काट दिया था। हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ता है खीरा और चना का उकड़ी और चीनी, और उसमें मतलब एक होता है सब्जी, झिमुनी बोलते हैं हम लोगों में, उसके पत्ते पे चढ़ाया जाता है। तो वो छोटे छोटे पत्ते थे, इसलिए हमारे यहाँ केला का भी पत्ता था तो मैंने केला का पत्ता काट के लाई हूँ। और प्रसाद का पूरा मैंने तैयारी कर दिया था। एक्चुअली कर सकती हैं वो भी, बट मैं इसलिए कर दी थी क्योंकि वो काट पीट नहीं सकती, उनका जितिया का व्रत था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रसाद काट वाट के नहा के आई हूँ, सब काट वाट के रेडी कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं भगवान जी को, उन्होंने प्रसाद वगैरह उस रख दिया था तो मैंने और प्रणाम कर लिया भगवान जी को, और अक्षत ने भी कर लिया। सब लोगों ने घर में प्रणाम कर लिया था भगवान जी को। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि उनका व्रत था, तो डायरेक्ट कुछ भी खाने से ना गला जो है वो गला में इस मतलब खड़ास हो जाता है, गला जो है छिल जाता है। इसलिए मैं गर्म पानी, जब भी वो जितिया वगैरह कुछ भी ऐसा व्रत रहता है, जितिया छठ पूजा जिसमें पानी 2-3 दिन नहीं, मतलब 2-1 दिन पानी नहीं पिया जाता है, तो ऐसे व्रतों में ना मैं खास करके गर्म पानी या दूध का यूज करती हूँ। तो मैं उनको गर्म पानी में चीनी डाल के दी हूँ। इससे क्या है, गले को राहत मिलेगा। अगर 2 दिन बाद हम डायरेक्ट से ठंडा पानी पिएंगे तो उससे क्या होता है कि गला में जो है अंदर से छिल जाता है गला। इसलिए हम लोग ना गर्म पानी का ही यूज करते हैं। तो मैंने ना उन्हें गर्म पानी करके दे दिया था चीनी डाल के, और फिर ना उसके बाद मैंने उन्हें चाय भी दे दिया था। तो वो जब तक पी रहे थे ये सब, तब तक मेरा 1-2 बर्तन था, सिंक में जो कुछ बर्तन पड़े थे वो सब मैंने धुल लिए हैं। फिर उसके बाद ना मैंने उनके लिए पकौड़ी वगैरह काट के रखा था, जो मैं आज पकौड़ी बनाने वाली हूँ। और वो ना रोटी ही खाने वाली हैं क्योंकि उन्हें चावल से उतना लगाव नहीं है। और सुबह का टाइम था क्योंकि मॉर्निंग था, तो जब उन्हें रोटी पसंद नहीं आता है उतना मॉर्निंग में, तो ज़्यादा करके ना वो मॉर्निंग में रोटी ही खाना पसंद करती, चावल नहीं खाना चाहती हैं। तो यहाँ पे जो मैं पकौड़ी वगैरह बैंगन का और भिंडी का, आलू का और कद्दू का और केले का रखी थी काट के, परवल का, तो वो सब ना मैंने सारा पकौड़ी जो था वो तेल में फ्राई कर दिया है। और उसके बाद ना मैंने उन्हें खाना दे दिया था। तो उनका खाना था आज का मिक्स वेज था, रोटी था और पकौड़ी था। और बाद में मैं और भी कुछ देने वाली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैंने ना उनका खाना यहाँ पे लगा दिया था। फिर वो यहाँ पे जब तक खाना खा रही थी तो फिर से मेरे पास वो मतलब सिंक में कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह रहते ही हैं, तो ये सब मैंने धुल लिए थे। और दिन भर मतलब किचन में कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो आप लोग सोच सकते हैं एक बार को कि मैंने जितिया क्यों नहीं किया है। तो हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोग इतना जल्दी जितिया नहीं करते हैं। अभी मैं इसलिए भी नहीं कि मेरी सासू माम करती हैं, और जब वो कर रही हैं तो मुझे अभी उतना ज़रूरत नहीं है करने का। और फिर ऐसा है कि मेरे अभी 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर वो अगर व्रत करेंगी तो कुछ काटेंगी वगैरह नहीं, और तोड़ा भी नहीं जाता है। तो घर में कोई तो होना चाहिए जो काम वगैरह करते रहे, तो इसलिए भी मैं नहीं करती हूँ व्रत। तो अभी तो मतलब उतना एज नहीं हुआ है, होगा तो 2-4 साल बाद मैं कर सकती हूँ। अभी टाइम है मेरे लिए, और हम लोग में इतना जल्दी किया भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने और भी नहीं किया था।
हम लोग मिथिला के हैं तो वो लोग जैसा हमारे उधर नियम होता है उस हिसाब से ही हम लोग करते हैं। तो हमारे इधर इतना जल्दी नहीं किया जाता है, तो मैं भी नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पे ना मिष्टी आ गई थी और मिष्टी इस टाइम बीमार है, तो ना मतलब हर टाइम तंग करती रहती है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम लगा रहता है, तो उसको भी देखना होता है। ये सब की वजह से हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं, और बच्चे भी ना अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं जितिया नहीं करने का सोचती भी नहीं हूँ। अभी करने का होगा तो अपना जब करूँगी। फिर ना यहाँ पे मैंने मिष्टी का बाल जो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो मैं उसको झाड़ने के लिए बैठी हूँ। तो ऐसे अगर मैं उसका बाल झाड़ती ना तो रोने लगती है, इसलिए मैंने उसके हाथ में ना फ़ोन दे दिया है, ताकि वो फ़ोन में बिजी रहेगी ना तो उसको पेन भी जो होता है वो भी नहीं समझ में आता है, और मैं बाल उसका अच्छे से झाड़ सकती हूँ, वरना वो रोने लगती। तो मैंने यहाँ पे उसका बाल अच्छे से झाड़ दी हूँ, और मैंने ना उसका एक ही पोनी बनाया था आज। और बाल झाड़ते झाड़ते ना मैं यहाँ पे अक्षत बैठा हुआ है, तो उसका भी एग्ज़ाम है, तो उसको भी कुछ कुछ बता रही हूँ जो भी उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो अक्षत को भी साथ में पढ़ा लेती हूँ। क्या है, हम गृहिणियों को एक साथ 3-3 4-4 काम करने होते हैं और देखना होता है। जब जो हमें मतलब काम ऐसा रहता है कि हमें एक साथ 3-3 4-4 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ही पूरा घर देखना होता है, घर को संभालना होता है। तो मैंने यहाँ पे मिष्टी का बाल वगैरह बांध के हो गया था। फिर ना अलमारी पे मेरा बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो मैं उसको अलमारी को थोड़ा सा साफ़ कर दी हूँ। और मैं सुबह से ना यहाँ पे मैं मतलब किचन में उठी हूँ, और बस झाड़ू मार के चली गई थी किचन में, और उसके बाद मैं नहाने चली गई, पूजा वगैरह किया, तो वो सब में हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। और अक्षत मिष्टी लेट उठे थे, उसके पापा भी सो रहे थे, इसलिए मैं ना बेड को ना मैं झाड़ नहीं पाई थी। फिर ना मैं यहाँ पे आ गई थी बेड झाड़ने के लिए, और बेड पे ना बहुत ज़्यादा धूल गंदा हो रखा था, और यहाँ पे ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह से मैं उधर किचन में ही थी, किचन के काम देख रही थी, और फिर उनका व्रत भी था तो वो सब भी था, तो इसलिए मैं और भी नहीं झाड़ वाड़ पाई थी। फिर ना यहाँ पे मैंने पूरा बेडशीट हटा दिया था, उसके बाद मैं मैट्रेस को अच्छे से झाड़ के उसके बाद मैं बेडशीट बिछाई हूँ। यहाँ पे ना ये मतलब बेडशीट भी बार बार उलझ जा रहा था। आज ना मतलब टाइम ज़्यादा हो जाने से ना काम करने में उतना मन भी नहीं लगता है, और फिर यहाँ पे ना आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सब घर से चले भी गए थे, मैं ही एक थी। सासू माँ तो वो तो सो ही गई थी, क्योंकि उनका फास्ट था 2 दिन का, तो 2 दिन बाद जब कोई कुछ खाता है ना तो नमक खाने से ना थोड़ा बॉडी को अजीब सा लगता है, तो वो सो गई थी। और अक्षत मिष्टी को भी मैंने दे दिया था टीवी देखने के लिए, तब भी वो लोग ना टीवी नहीं देखते हैं और परेशान करते रहते हैं, बार बार आके मेरे पास ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर बेडशीट जो है मैंने लगा दिया था अच्छे से, और उसके बाद ना मिष्टी जो बीमार है तो उसका दवाई जो है वो भी टाइम टू टाइम देना होता है। तो यहाँ पे ना मिष्टी दवाई पीना नहीं चाह रही थी, उसको ना खुद से पीना होता है, और ये बॉटल टाइप का है तो पूरा बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने उसे डांट के मैं दी हूँ, बट वो मान नहीं रही थी, बोल रही थी मैं खुद से पीऊँगी। फिर मैंने कितना ज़्यादा उसको डांटा है, फिर जाके मानी है। एक्चुअली मिष्टी का ऐसा है ना, जो ज़िद करती है ना मानती नहीं रहती है, वो ज़िद के आगे ना किसी की नहीं सुनती है। बट आजकल मैं भी उसे बहुत तेज़ी और सख्ती से डांटती हूँ कि मतलब तुम्हारा ज़िद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम जब बच्चों का ज़िद पूरा कर देते हैं ना, उससे बच्चों का क्या होता है, उन्हें लगता है कि मतलब हमारा ज़िद पूरा हो रहा है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उनका एक ज़िद पूरा करने से ना फिर वो दूसरा ज़िद लेके बैठ जाते हैं। इसलिए ना मैं ख़ास करके ट्राई करती हूँ कि उसका कोई ज़िद ना पूरा करूँ, उसे समझाती हूँ कि बाबू बच्चे ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है, ऐसे मत करो। बट बच्चे हैं तो समझते नहीं हैं, लेकिन हमें क्या है, उन्हें समझाना ही होगा, वरना आगे चल के एक ज़िद पूरा करने से वो 100 ज़िद लेके आएंगे। तो हमारे पास कभी है कभी नहीं है, तो हम हर ख्वाहिश उनका पूरा नहीं कर सकते। तो हमें क्या है कि परवरिश भी उनको ना ऐसी ही देनी होगी, जिससे मतलब उन्हें पता रहे कि मतलब मेरा हर टाइम हर चीज़ पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं ना बेटा और बेटी दोनों में ख़ास करके ऐसा ही ट्राई करती हूँ। ये नहीं है कि बेटा है तो उसको कुछ भी दिया और बेटी है तो
उसे मतलब कंट्रोल करके रखा। मेरे साथ ऐसा नहीं है। फिर ना यहाँ पे थे कुछ कपड़े थे जो मैं आ गई हूँ फैलाने के लिए। और यहाँ का वेदर आज का आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा है। असम का मौसम ना ऐसा है, कभी भी कुछ ठीक नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो जाता है, कभी नहीं होगा, कभी धूप रहेगा और तुरंत पता चले बारिश हो जाए। तो यहाँ का मौसम जो है बार बार चेंज वगैरह होता रहता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।